बिलासपुर नगर निगम के तारबहार वार्ड क्रमांक 29 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। आज सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया और करीब 70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव संपन्न होने के बाद अब दोनों ही प्रमुख दलों के दावेदार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। तारबहार वार्ड 29 के इस दिलचस्प मुकाबले में सुबह 8 बजे से ही पोलिंग बूथों पर रौनक रही। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच कुल 8 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। शुरुआती सुस्ती के बाद दोपहर होते होते वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी और शाम ढलने तक लगभग 70% वोटर्स ने ईवीएम का बटन दबाकर प्रत्याशियों की किस्मत को लॉक कर दिया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने बताया कि वार्ड क्रमांक 29 परंपरागत रूप से हमारा वार्ड रहा है। हमारे स्वर्गीय नेता शेख गफ्फार जी ने यहाँ जो समर्पित भाव से सेवा की है उसे जनता कभी नहीं भूलेगी और एक बार फिर कांग्रेस यहां से विजयी घोषित होंगी। देखिए, वार्ड क्रमांक 29 में अभी जो चुनाव चल रहा है, परंपरागत हमारा वार्ड रहा है और परंपरागत इसलिए रहा है क्योंकि 2 कारण हैं उसके प्रमुख। स्वर्गीय आदरणीय हमारे शेख गफ्फार जी यहाँ के नेता रहे हैं, जिन्होंने समर्पण और समर्पित भाव से यहाँ सेवा की है। कांग्रेस का जो नारा है सच्ची सेवा का, वो उकेरा है शेख गफ्फार जी ने। और इस चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, सभी ने जी तोड़ मेहनत की है और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के तीनों इंजन इस देश में फेल हैं, उसका भी फर्क इस चुनाव में पड़ेगा और प्रचंड मतों से हम इस वार्ड को पुनः जीत करके आएंगे। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 का यह उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां मतदान संपन्न होने के बाद दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का हुंकार भरा है। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद आजम खान का साफ तौर पर कहना है कि वार्ड की जनता का आशीर्वाद हमेशा की तरह इस बार भी उनके साथ है और वे भारी मतों से चुनाव जीतकर इस क्षेत्र की अधूरी विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी वी मधुसूदन राव ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि इस बार वार्ड की जनता सत्ता और व्यवस्था में बड़ा बदलाव चाहती है। विकास के खोखले दावों से परेशान होकर मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं और कमल खिलना तय है। दोनों ही खेमों में दिग्गजों और खुद शहर कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने इस सीट को अपनी साख का सवाल बना लिया है, जिससे चुनावी सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। का रुझान लगभग मेरे और कांग्रेस पार्टी की तरफ लग रहा है और बड़ी जीत दर्ज करूंगा, ऐसा मुझे अनुमान है। ये सबसे बड़ी बात पानी की समस्या जो हमने इस गर्मी में देखी है, और जो लोग बोलते थे गफ्फार भाई के समय में 3 टाइम हमें पानी मिलता था, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी वही रहेगी कि इन लोगों को मैं सबसे पहले 3 टाइम पानी दिलवा सकूं। मेरा ऐसा मानना है कि तारबहार वार्ड जो है लंबे समय से अपेक्षित वार्ड है। विकास के कहीं पर काम कहीं नहीं दिखते। अभी वार्ड में गली गली हम लोग जब घूमे हैं तो मुझे लगा है कि इससे जो है पिछड़ा वार्ड पूरे बिलासपुर में नहीं है। और इस बार एक लोगों का अच्छा अवसर मिला है कि जहां पर बिलासपुर में विधायक भी भाजपा का है, सांसद भी भाजपा का है और केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, तो लोग चाहते हैं यहाँ का पार्षद भी जो है भारतीय जनता पार्टी का बने, ताकि पूर्ण विकास जो है तारबहार का हो सके। और जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता भी बदलाव की स्थिति में है। मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल जैसे हम लोग एरिया में जब चुनाव जीत सकते हैं तो तारबहार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता खुद चाह रही कि कैसे भी हो इस कांग्रेस राज से मुक्ति मिले। नेताओं के दावों और राजनीतिक गुड़ा भाग से परे अगर बात वार्ड क्रमांक 29 की आम जनता की करें तो इस बार वोटर्स का रुख बेहद स्पष्ट और सचेत नजर आ रहा है। चुनाव को लेकर स्थानीय मतदाताओं का साफ कहना है कि उनका वोट किसी पार्टी या चेहरे को देखकर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्थानीय समस्याओं के समाधान और वार्ड के वास्तविक विकास के नाम पर गया है। लोगों का मानना है कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आए उसका एकमात्र लक्ष्य क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं जैसे नाली, साफ सफाई, सड़क और पानी की किल्लत को दूर करना होना चाहिए। जनता ने साफ संदेश दिया है कि अब खोखले वादों का दौर बीत चुका है और वे केवल उसी जनप्रतिनिधि को स्वीकार करेंगे जो चुनाव जीतने के बाद उनके बीच रहकर पूरी ईमानदारी से केवल वार्ड का विकास सुनिश्चित करेगा। नहीं दिए है, अब देखिए काम के लिए तो अब सब करते ही है, मोहल्ले के लोग हैं, बाकी अब इनकी मर्जी आप करें। एक वार्ड में कैसा होना चाहिए? बस अच्छा काम करता है आदमी रहना चाहिए, और क्या चाहेगा पब्लिक। इस वार्ड में क्या समस्या दिखता है आपको? अब समस्या तो सब छोटी मोटी रहती है, चाहे कहीं की भी हो, अब करते हैं, बच्चे लोग हैं। कचरा गाड़ी नियमित रूप से आए और पानी की व्यवस्था हो। यहाँ पानी की काफ़ी कमी है,
वो पूरी हो, ऐसा ही चाहते हैं हम लोग। वोट डालने आए हैं यहाँ और अच्छा से काम करे, जिसको भी दिए अच्छा से अपना फर्ज निभाए, है कि नहीं। मेन तो हमारे सबसे ज़्यादा हमारी वो है पानी की समस्या, पानी को जल्द से जल्द ठीक करे, है कि नहीं। यही हम लोग से उससे गुजारिश है। ये तालाब साफ हो जाएगा तो पानी अच्छा रहेगा क्या वार्ड में? नहीं, अभी तो बोर से आते हैं ना, तालाब से कोई कनेक्शन नहीं। तालाब को भी साफ करें ना भाई, उसको भी, वो तो बहुत गंदगी है कि नहीं। पानी तो बिल्कुल आता ही नहीं, पानी का रोज हम लोग बाहर से दुहार के परेशान हो गए हैं। अभी वोट डालने जा रहे हैं। पहले तो बहुत अच्छा काम हुआ है शेख गफ्फार जी के समय, असलम भी अच्छा काम किया। हम सोचते हैं बाद में जो भी पार्षद जीते या बने वो अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाए। इस वार्ड में समस्या क्या दिखती है आपको? समस्या तो लगभग हर वार्ड में थोड़ा बहुत रहते ही है, उतना तो लेके चलनी पड़ेगा। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की है और नाली की है, जो सही फ्लो नहीं है नाली का, कहीं ना कहीं पानी अटका हुआ, कचरा अटका हुआ रहता है। जहां एक तरफ कांग्रेस इस सीट को अपने दिग्गज नेता की विरासत और परंपरागत गढ़ मानकर जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है, वहीं भाजपा की सत्ता विरोधी लहर और अपने मजबूत कैडर के दम पर जीत का दावा ठोक रही है। बहरहाल पेटियों में बंद यह जनादेश किसके सिर जीत का सेहरा बांधेगा, ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।